नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपसे मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आपको पता ही चल गया कि करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 सीजन के विनर हो गए और ट्रॉफी के हकदार हो गए और जो भी उन्हें 50 लाख कैश मिलना था वो हो गया। एक्चुअली ये पैसा और ट्रॉफी मायने नहीं रख रहा, मायने था कि फर्स्ट पोजीशन पर आना, एक विजेता बनना एक बहुत बड़ा लेवल होता है, एक पोजीशन होती है, कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत सारा यहाँ से निकलने के बाद बहुत सारा काम मिलता है, एक अलग ही रेपुटेशन बनती है, वो बहुत सारी चीजें हैं साथियों। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या अगर देखा जाए सच में रजत दलाल पे भारी था करणवीर मेहरा? किसी भी एंगल में, वोटों के एंगल में, गेम के एंगल में, किसी भी एंगल में, समीकरण के मामले में, शायरी के मामले में, वन लाइनर के मामले में भारी था क्या? नहीं था साथियों। रजत दलाल इन सब में देखा जाए तो करणवीर मेहरा से कहीं ना कहीं एक अच्छा बेहतर इंसान था, गेम के मामले में बेहतर था, बहुत सारी चीजें थी। और रही बात वोटों की साथियों, तो वोट भी रजत दलाल को सबसे ज्यादा मिले थे, ये बात भी फाइनल है। हालांकि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं रजत दलाल का सपोर्टर हूं, मैं बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूं। मैं सिर्फ उस चीज का सपोर्ट कर रहा हूं जो मुझे हकीकत दिख रही है साथियों। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने खेला किया है, ना ही विवियन को जिताया है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए कितने बड़े धोखेबाज होते हैं ये एक्टर्स। इन दोनों ने, करणवीर मेहरा और विवियन ने, किस तरीके से पूरा सीजन निकाल दिया कि हम दोस्त नहीं है, हम दुश्मन है। और विवियन ने कई बार कहा और हम दोस्त नहीं है, हम दुश्मन है। लेकिन आप देखिए जस्ट ट्रॉफी से पहले विवियन और करणवीर मेहरा 10-10 बार गले लगे, 10-10 बार गले लगे हैं और दिल से गले लगे, जैसे कि इनकी दोस्ती बहुत सालों से है। और ये अविनाश ने कहा था कि यही होगा, आप देख लेना यहां से बाहर निकलने के बाद इनकी दोस्ती बहुत मजबूत हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है साथियों। ये तो हम कह सकते हैं कि जो ये पर्दे वाले लोग होते हैं इनके ऊपर भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल है कि ये कब रियल होते हैं कब रियल नहीं होते, कुछ भी पता नहीं चलता। हालांकि जनता है, देखो सब जनता को पता नहीं कौन पसंद आ रहा है, जनता का सबका अलग अलग दिमाग है लोगों का। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई सबके लिए करणवीर मेहरा बुरा है और सबके लिए रजत दलाल बुरा है। हालांकि मैं यही कहना चाहूंगा, रजत के आपने अच्छी साइड नहीं देखी, वो आप उसकी अच्छी साइड भी देखिए। लड़ाइयां किससे नहीं होती यार, मुझे बताइए, क्या लड़ाइयां घरों में नहीं होती? लड़ाइयां घर में नहीं होती क्या? हमारे घर में भी हुई है, मैंने भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, सर भी फाड़े हैं, हमारे भी फटे। तो ये चीजें तो नॉर्मल है यार, चलते रहते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, तुलसीदास जी थे, तुलसीदास एक कितने बड़े महान कवि बने, बहुत कुछ उन्होंने चीजें लिखी, हनुमान चालीसा जैसे उन्होंने लिखे, तो कब कितनी बड़ी बात है। लेकिन वही तुलसीदास किसी टाइम पे बहुत बड़ा गुंडा हुआ करता था, गुंडा नहीं डाकू हुआ करता था, वो भी खतरनाक तरीके का, जाने कितने उसने हत्याएं की, सब कुछ की। लेकिन आप देखिए, लेकिन जब उसका कर्म पलटा, उसके दिल पलटे, तो वो ऑटोमेटिक एक अच्छा आदमी निकल के आया, जब उसको एक सही तरीके से सीख मिली। और साथियों, रजत दलाल ने तो पहली लाइफ में ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि भाई इतना बुरा किया हो कि किसी का बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया हो, किसी का मर्डर कर दिया हो, तो ऐसा भी नहीं था साथियों। और रजत दलाल पहले भी अच्छे काम करता था, और अब आप देखिए जब वो वहां बिग बॉस में उसने जिंदगी जी है, तो वो खेला तो बिल्कुल है नहीं। हालांकि उसने ताश वाश में पूरा दिमाग लगाया था, बाकी का वो रियल दिखाता। और यही एक अच्छी पहचान होती है मुझे, जो रजत की अच्छी लगती है। और ये चीज मुझे हमेशा अच्छी भी लगती रहेगी, आपको चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे साथियों। लेकिन रजत के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, वो हमें देखनी चाहिए। हमें देखिए, एक छलनी नहीं बनना चाहिए। जो छलनी होती है ना, वो क्या है, खराब खराब चीज को ओट लेती है। जैसे कि मैं चाय की छलनी की बात करूं, तो चाय पत्ती को रोक लेती है, चाय बाहर निकल जाती है, तो कोई मतलब नहीं है। बनो तो आप सूप बनो, जो अनाज गेहूं छानने वाला होता है ना, जैसे घर गांव में साफ करते हैं फटकार के, तो जब वो सूफ होता है ना, कचरे को बाहर निकाल देता है और बढ़िया बढ़िया चीज को अपने पास रख लेता है। तो वो चीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हमें सिर्फ अच्छाइयां देखनी चाहिए लोगों की, और हम क्या करते हैं साथियों, बुराई पे पूरा फोकस कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। अब बात आती है साथियों, क्या एक्चुअल में रजत के साथ गलत हुआ है? तो आइए मैं एक छोटी सी रिपोर्ट पे ध्यान बताता हूं, आपको दिखाता हूं। रजत दलाल
कि अगर मैं बात करूं साथियों, इंस्टाग्राम पर जब वो बिग बॉस के घर अंदर गए थे तो तकरीबन 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर थे, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो साथियों अब तकरीबन उनके 3.5 मिलियन फॉलोअर हो गए। 1 मिलियन से 3.5 मिलियन फॉलोअर हो गए, यानी तकरीबन 20 से 22 लाख फॉलोअर उनके बढ़े साथियों। छोटा मोटा गिनती नहीं है, 20-22 लाख फॉलोअर बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि रजत दलाल के बड़े साथियों। अब हम बात करते हैं करणवीर मेहरा के। करणवीर मेहरा की अगर मैं बात करूं साथियों, तकरीबन 5 या 6 लाख के आसपास फॉलोअर थे जब वो अंदर गए, और जब बाहर आए तो उनके तकरीबन 7.5 लाख के आसपास हो गए। तो यानी उनके फॉलोअर मात्र 3 से 4 लाख बढ़े। रजत के तकरीबन 22 लाख फॉलोअर बढ़े और मात्र करणवीर मेहरा के 3 से 4 लाख फॉलोअर बढ़े। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि रजत भाई को कितना बड़ा सपोर्ट था। और ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कलर्स ने घपला किया है, इसमें कोई शक नहीं है साथियों। क्योंकि देखिए, जो वोटिंग पड़ रही है उनका हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, जबकि बाहर से बिल्कुल क्लियरली सारी चीजें दिख रही थी कि रजत को वोट सबसे ज्यादा मिले हैं, सेकंड पे विवियन डिसेना थे और करणवीर मेहरा तो तीसरे नंबर पे थे। अब कुछ यूट्यूबर्स थे जो करण की माला जपते हैं, बीच में जब लगा कि कंट्रोवर्सी हो रही है तो करण का नाम छोड़ दिया उन्होंने। अब करणवीर मेहरा जीत गए हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से करणवीर मेहरा की माला जपेंगे कि भाई हमने तो कहा था सब कुछ है कि करण ही विनर बनेगा, तुम्हारी माँ की भोसड़ा मादर चोदो। तो ये चीजें गलत है साथियों कि कहीं ना कहीं हम जो पलटी मार देते हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऐसे जो पलटी मारने में सेकंड लगाते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, और जो स्पेशल ये बिग बॉस का रिव्यू करते हैं, अपने आप में खुद को एक सुपरमैन समझते हैं, लेकिन कब पलटी मारते हैं कोई भरोसा नहीं। मैं कह रहा हूं ना साथियों, जो फिल्मी जगत से आदमी जुड़ गया ना तो उसके बारे में हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। और मैं तो यही कहना चाहूंगा साथियों, फिल्मी जगत में जो आदमी जुड़ गया है तो देखिए वो कई नकाब पहने रहता है। ज्यादातर लोग, अगर 90% केसों की बात करूं तो उन पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। रजत का गेम सभी तरीके से सही था साथियों, फिर भी रजत आउट हुआ तो कहीं ना कहीं देखिए वो टॉप 2 में भी नहीं लिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये विवियन को मैं बहुत बढ़िया मानता था, थोड़ा मानता भी हूं, लेकिन जब वो एन वक्त पर करणवीर मेहरा को आगे से गले लगा रहा था, 10-10 बार गले लगा रहा था बड़े दिल से, तो मुझे बात बहुत बुरा लगा उस टाइम। सच कह रहा हूं साथियों, मुझे विवियन डिसेना पे जो गुस्सा आ रहा था ना, बहुत से ज्यादा आ रहा था, क्योंकि ये मादरचोद अंदर क्या कह रहे थे, हम दुश्मन है, और बाहर आते ही अरे वाह यार क्या फूल की तरह हो गए। तो साथियों, आपके क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि वाकई में ईमानदारी से बात कर रहा हूं मैं ना, उस चीज पे आप ध्यान देना। आपको रजत बुरा लगता है तो उस चीज पे आप देखो, गलत मत लेना, आप पर्सनली मत लेके जाओ, मैं यही कहना चाहूंगा साथियों। आप एक बार दिल से सोच के देखो, इस बात को दिमाग से सोच के देखो। जब रजत को हमेशा इतना अच्छा सपोर्ट मिला है, ऑरमैक्स रिपोर्ट में आप देखो 15 हफ्तों की ऑरमैक्स रिपोर्ट में 13 बार 13 टाइम्स वो हमेशा टॉप पर रहा है रजत दलाल। करणवीर मेहरा का कोई नाम नहीं था, तो फिर करणवीर मेहरा जीत कैसे गया? सबसे बड़ी बात तो यहां आ रही है साथियों। अब हालांकि जीता है, अब देखियो हम ये भी नहीं कह सकते कि कलर्स ने गड़बड़ी की है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि रजत के साथ गलत तो हुआ है साथियों। इसमें आपकी क्या राय है साथियों, वो भी आप बताएं। आपको लगता है कि नहीं लगता कि वाकई में रजत दलाल के साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ? आप जरूर एक बार